धर्मशाला के मैदान पर आज जब चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब के खिलाफ खेलने उतरेगी तब उसके दिमाग में एक चीज जरूर होगी कि चेपाक के मैदान पर जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को पंजाब किंग्स ने हराया था उसका बदला लेना चाहेगी। वही एक बार फिर से सबके दिमाग में, सबके दिल में महेंद्र सिंह धोनी का वो 2010 वाला नॉक देखने को मिलेगा। हर कोई याद करेगा उस 2010 के पल को जब महेंद्र सिंह धोनी ने जीतकर अपने चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में पहुंचाया था और जब उसमें वो विनिंग 6 लगाकर इरफान पठान की गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरी बार उन्होंने आईपीएल के फाइनल में पहुंचाया था। जी हम बात कर रहे हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, यानी कि पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स की। वैसे तो पिछले आप 5 मुकाबलों देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स की हाल बहुत खस्ता रही है पंजाब के सामने, क्योंकि चेन्नई की जो अंतिम जीत मिली थी पंजाब के सामने वो मिली थी 2021 में। इस सीजन में एक बार मुकाबला हुआ दोनों के बीच में और वो मुकाबला भी चेन्नई सुपर किंग्स को गंवाना पड़ा। लेकिन ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स को जीतना होगा अगर उनको प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो, क्योंकि आप देखेंगे चेन्नई ने अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं, 10 मुकाबलों में से 5 में हार मिली है, 5 में जीत मिली है। इनको जो पॉइंट्स टेबल में अंक हैं वो हैं 10। वही पंजाब किंग्स के आप देखेंगे तो 10 मुकाबलों में उनके 8 अंक हैं, यानी कि वो जीते हैं 4 मुकाबले और हारे हैं 6 मुकाबले। तो बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली ये मैच, क्योंकि पंजाब भी चाहेगी जीतना और चेन्नई सुपर किंग्स तो धर्मशाला में इसका जिस तरीके के रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को अगर लेकर चलेंगे तो ये वहां पर जीतना भी चाहेंगे और अपने क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से झूमने का मौका भी देंगे। क्योंकि धर्मशाला का जो मैदान है ये यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा रहता है, लेकिन गर्मियां तब बढ़ जाएंगी जब महेंद्र सिंह धोनी यानी कि थाला जब बैटिंग करने आएंगे उस वक्त। अगर बात की जाए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की तो आप देखेंगे जिस तरीके से पंजाब की टीम में जॉनी बेस्टो और प्रभसिमरन सिंह एक तेज तर्रार स्टार्ट दिलवा रहे हैं पिछले कुछ समय से। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा का बल्ला जिस तरीके से बोल रहा है पंजाब की टीम को कहीं न कहीं उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और आप देखेंगे प्रभसिमरन हो, जितेश शर्मा हो या फिर शशांक सिंह हो या फिर हो आशुतोष शर्मा, ये चारों बल्लेबाज मानो कहर बनकर टूटते हैं गेंदबाजों पर, विपक्षी टीमों पर। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यही टीम थी कोलकाता के सामने 261 रनों को बहुत ही आराम से चेज कर लिया था इस टीम ने। और उस मैच में जॉनी बेस्टो ने शानदार शतक जड़ा था, 28 गेंदों पर 60 रन बनाए थे शशांक सिंह ने। तो वही इतिहास दोहराना चाहिए, लेकिन चेन्नई के पास आप देखेंगे तो कुछ मुश्किलें बढ़ती आ रही हैं, क्योंकि इनके पास ना ही दीपक चहर हैं, चोट के चलते बाहर हो गए हैं, और दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान भी स्वदेश लौट गए, यानी कि अपने देश लौट गए हैं। तो गेंदबाजी में चेन्नई के लिए कहीं न कहीं कुछ चिंता का विषय बनी हुई है। आज देखेंगे तो क्या पता तुषार देशपांडे की जगह मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी आपके गेंदबाजों ने, उसके बाद ही मुकाबला चेन्नई की टीम पंजाब के सामने हारी थी, उसका बदला जरूर लेना चाहेगी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई की टीम में जो प्लेयर शामिल हुआ 36 वर्षीय खिलाड़ी रिचर्ड ग्लीसन का कमाल अगर देखने को मिलेगा, और उनके साथ साथ अगर शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, उनकी जो भूमिका रहेगी वो भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। अगर बात की जाए पंजाब की प्लेइंग 11 की तो आप देखेंगे जॉनी बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह, रॉली रूसो और करण शर्मा, और उसके बाद जितेश शर्मा, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बराड़, हर्षल पटेल, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह, यानी कि टीम बहुत ही बेहतरीन है। और जिस तरीके से कप्तानी में अपने अभी तक लेकर चल रहे हैं पूरी टीम को सैम करन, तो ये भी एक अच्छा निर्णय रहेगा। सैम करन किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि सैम करन एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं और सैम करन पिछले कुछ समय से उनका बल्ला हल्ला भले नहीं मचा रहा, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने विपक्षी टीमों को पसीने चुढ़ाए हैं। वहीं आप देखेंगे बल्लेबाजी में इनके पास तेज तर्रार बल्लेबाज, चाहे प्रभसिमरन हो, चाहे जॉनी बेस्टो हो, चाहे रॉली रूसो हो या फिर खुद कप्तान हो, यानी कि कप्तान आपके बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो बैटिंग भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो शशांक, आशुतोष के पास एक अच्छी जिम्मेदारी रहती है, लास्ट के ओवर में वो अच्छे हिटिंग पावर अपने दिखाते हैं। अगर बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स तो आपको दिखेंगे यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इस आईपीएल 2024 सीजन में 500 रन अभी तक बना चुके हैं और वो ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर हैं। कल ही विराट कोहली ने ऑरेंज कैप में पहला स्थान जमा लिया और उनके बल्ले से हो गए टोटल अब 930 रन। तो उसको कहीं न कहीं ऋतुराज गायकवाड़ की नजर होगी उस पर कि ऑरेंज कैप को लिया जाए। उसके बाद आप देखेंगे डेरिल मिचेल, हालांकि डेरिल मिचेल को दूसरे मुकाबले में जब उन्होंने अपने अकेला उतरा तो यानी कि पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ उनको ज्यादा मौका नहीं मिला था, उसके पहले वाले मैच में उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी जड़ी थी, तो उसी फॉर्म को कहीं ना कहीं वो बरकरार रखना चाहेंगे। उसके बाद आपके आएंगे मोइन अली,
शिवम दुबे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय और उनको वर्ल्ड कप में जगह भी मिली, तो शिवम दुबे के ऊपर एक काफी जिम्मेदारी भी होगी। आप देखेंगे शिवम दुबे अभी तक 10 मैचों में उनके बल्ले से 26 छक्के निकल चुके हैं, वहीं 350 से ज्यादा उनके रन भी हैं। रविंद्र जडेजा एक बड़ी पहली बनकर निकलेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज, क्योंकि उनका बल्ला अभी तक उस तरीके से चला नहीं। हालांकि गेंदबाजी से उन्होंने कुछ अच्छे प्रदर्शन जरूर किए हैं, कुछ विकेट चटकाए। फिर आपके पास आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, और जब धोनी का नाम आता तो हर प्लेयर, चाहे आप कह लें जो गेंदबाजी करता है, उसके मन में भी एक खौफ सा पैदा हो जाता है। वहीं पर स्टेडियम में बैठे तमाम दर्शक किलकारियां मारते हुए गूंज उठते हैं। उसके बाद समीर रिजवी आएंगे। समीर रिजवी एक युवा प्लेयर जिसको काफी ज्यादा मौका मिला, लेकिन समीर रिजवी अभी तक उस मौके का फायदा न उठा पाए हैं। तो रिजवी के मन में एक सवाल होगा, यार अगर मौका मिलता तो आज यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए, अच्छे तरीके से उसको उसमें अच्छे रनों में तब्दील किया जाए। फिर आप देखेंगे तो आप पास गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर है, तुषार देशपांडे हैं, रिचर्ड ग्लीसन है और मथीस पथराना है। मथीस पथराना के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी होगी दीपक चहर और मुस्तफिजुर रहमान के अनुपस्थिति में, क्योंकि दोनों टीम में नहीं है। तो वहां पर मथीस पथराना आपको मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे और आपके शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, रिचर्ड ग्लीसन ये आपको पावर प्ले या आप कह सकते हैं डेथ ओवर में ही गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल रही ये मेरी प्लेइंग 11 और इस प्लेइंग 11 से आप कितना संतुष्ट हैं, क्या इसमें आपको चेंज करना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।